दूसरा सवाल कह रहा है, पहले फर्स्ट उदाहरण की तरह सेकंड बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले निर्देशक के निर्देशांक ज्ञात करनी। समत्रिभाजित के निर्देशांक ज्ञात करनी ना हमें, यही पता मैं ये तो उसकी तरह तो एक हाँ रेखा उसी की तरह रेखा की उसमें 2:1 मान लेंगे। 2:1 बांट दिया। ऐसे पता अब आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप से न आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, ठीक है ना, ABC चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति इतने में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में D बराबर 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर है। दूसरी पंक्ति में, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति में A कर दो तो x अक्ष पर तो 2 आ गई, क्योंकि ये बिंदु किसकी तरफ जा रही है, x अक्ष की तरफ जा रही है ना। और पंक्ति AD को जो बांट रही है वो y अक्ष पर कितने बांट रही है, 1/4 भाग में बांट रही है, 1/4 भाग। ये ऐसे है हमारी, ठीक है ना, ये ऐसी चीज है। तो इधर तो बिंदु दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 से ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे रखी, ठीक है ना। 6 7 8 और भी लिखनी चाहे तो लिख सके, 6 7 और 8 ऐसे दे रखी। अभी कह रहा हूँ सवाल में हमारा पंक्ति किसकी तरफ जा रही है, निहारिका 1 मीटर दूरी पर स्थित है। ये दूरी तो 1 मीटर है, दूरी को छोड़ दो, दूरी बनाई गई है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर गमले हैं, 100 गमले रखे हैं। तो आकृति हर एक गमला जो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो AD कितनी 1/4 भाग में विभाजित करें। AD ये वाली भुजा, अगर जी हमने D मानी तो ये क्या है A, ये 4 भाग में इधर है गमले, हमारे गमले गमले रखी हुई। तो AD की दूरी निकालेंगे, AD बिंदु निकालेंगे। AD को क्या निकालेंगे, 1/4 भाग गुणा कर देंगे उसमें 100 की, कितनी गुणा कर देंगे 100 की। 400 काटो, 2 4 तो नहीं 8, 25 चौका 100 25, 25 चौका 100 या ऐसे काट दो, सही ना। कितनी आ गई 25, AD कितनी आ गई 25। और यहाँ पे दूसरी कहाँ ही, वो दूसरे बिंदु पर ही x अक्ष पे तो 2 ही है और वहाँ पर 25 है। तो बिंदु कितने आ गए AD वाली भुजा के, बिंदु निकाले फर्स्ट 2,25 आ गई। ऐसे निकालेंगे दूसरी। अब कह रहा हूँ वो 8 मीटर पे है और कितनी है 1/5 भाग। अब क्या AD की दूरी कितनी है 1/5। अब के 100 से गुणा कर दो, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि 1/5 भाग है 100 को, जब भी तो पता पड़ेगी 5वां कौन सा भाग है, 20 बार कट जाएगा। तो अब के कितनी आ जाएगी, पहले 8 2 ही, अब क्या 8 है, 8,20। अभी पूछ रहा हूँ वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। रसीन को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक दूरी पर गाड़ने से, हाँ तो दोनों बीच की दूरी निकालनी है, दूरी अर्थात है ना, दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा दें जी, दूरी वाला फॉर्मूला लगा दें, दूरी AB फॉर्मूला वही रहेगा x1 2 - 8 प्लस का होल वर्ग 25 - 20 का होल वर्ग। कितने बचे, 6 बचे, माइनस के बचे, ये कितने बचे 5 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। दोनों ने जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 5 11, 5 और 1 6 61 आएगा। झंडों के बीच की दूरी कितनी आएगी, रूट की 61 आएगी। चौथा सवाल ये कह रहा हूँ, बिंदु 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इस -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं।
कैसे करेंगे? ये दो बिंदु हैं और और ये यू x1 x2 है। x1 x2 है, जो उदाहरण में बताई मैंने वही चीज़ है ना, अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये x1 आ जाएगी, अनुपात m1 टू m2 लिखा नो, ठीक है ना। पांचवा सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें m1 m2 है, नहीं धरे नहीं रहते हैं। ऐसे ही लिखा मैंने। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a है 1, -5 और b है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? करो इसे। देखो, भूत तो अनुपाती रो है पर x अक्ष के अनुपात में विभाजित कर दियो। अतः बिंदु दे रखी है मैं, कौन सा सवाल? पांचवा सवाल, बिंदु, ठीक है ना। बिंदु तो दे रखी है, बिंदु दे रखी है मैं। ए वाली तो है 1, -5, बी वाले हैं -4,5 4,5। ये कॉलम मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष में अनुपात करता है, तो x अक्ष पर विभाजित करता है। x अक्ष पर विभाजित करें तो x अक्ष पे क्या हो जाएगा हमारा? x ही रहेगा। x अक्ष पे तो बुझो, y अक्ष पे हो जाएगा 0। ये तो निकाले करें हम। x अक्ष पे x, y अक्ष पे 0, क्योंकि x पक्ष पे बिंदु बुझो तो ये क्या हो जाएंगे? m यू भुजा हो गई, वो बिंदु है, अनुपात हमें निकाल देनी। तो सूत्र से लगा दो। सूत्र क्या होगा? x और y चाहिए हमें निर्देशांक जो x अक्ष पे है, और सूत्र हमारा होगा m1 x2 m2 x1 m1 m2। हमें ये m1 m2 ही निकालनी। m1 y2 m2 y1 अनुपात m1 अनुपात m2 को योग। x अक्ष पे x ही हमारी, y अक्ष पे 0 ही। m1 पे m1 निकाल लो, x2 बताओ मुझे कितनी है? x2 4 है। x2 -4 है। m2 निकालनी है, x1 कितनी है? प्लस है 1 अब क्या? m1 प्लस m2। m1 कितनी है? m1 ही y2 5 प्लस के अब क्या? m2 m2 है और y1 माइनस की है 5। m1 m2 और दोनों पक्षों की क्या कर सके हम? तुलना नहीं कर सके। यह वाले पक्ष इसके साथ ले लेंगे और यह वाले पक्ष इसके साथ इस वाई एक्स के साथ, एक्स एक्स वाला पद एक्स एक्स के साथ वाई एक्स वाला पद। तो एक्स एक्स के जो बिंदु आ जाएंगे m1 -4 और प्लस के m2 m1 m2 आगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक लगा के नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। एक्स की तो इधर रहेगी, एक की इधर करेंगे तो जितना है पॉइंट इतना ही आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा बिंदु? अब एक्स एक्स की गुणा करी x m1 x m2 x2 x, ठीक है ना। 4m1 प्लस m2 m2 करेंगे या इतना ही रहने दो। यहाँ क्या रखेंगे? m1 m2 को मान रख देंगे दूसरे समीकरण से, ठीक है ना। यह समीकरण है मान लो एक, और उनके दोनों के कर दो पक्षांतर, क्योंकि 0 नहीं तो 0 वाले से m1 m2 के मान आ जाएंगे। पक्षांतर कर दो, जब बाद में करिए, ठीक है। इसके पक्षांतर करने के तय क्या आएगा? प्लस के 5m 1 के साथ माइनस के 5m और m1 m2। अगर जो y अक्ष के साथ करी हमने तुलना तो 5m1 आगो माइनस के 5m2 m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 0, और इसकी इधर करेंगे ये 0 होगा, तो 5m1 माइनस के 5m2, ये माइनस की m2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे, अर्थात 5m2
बराबर में कितने आगे 5m1, 505 कैंसिल, अर्थात M1 यहाँ एक ही तो हो बचो तो सही, या इधर ले आए या m में इधर ले गए, ठीक है ना। तो यो आगे यहाँ जगह 1 m1 अनुपात m2। अब 1 के अनुपात हमारी तो m1 अनुपात m2 1 ही है हमारो, दोनों का अनुपात कितना आगो 1 आगो, 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें तो m1 m2 को मान 1 रख दो, x1 की पता पड़ जाएगी, x1 क्या है हमारा, x ये क्या है 1 + 1, 1 मल्टीप्लाई 1 + m2 की जगह भी 1, तो 1 1 2 हो गए, यानी अर्थात गुणा में 2, यहाँ कितनी होगी -4 + 1, तो 3 बची माइनस के, और x गुणा में 2x जो यू 2 किस में गुणा में, तो पक्षांतर करेंगे भाग में आएगी, भाग में आएगा -3/2। वो x अक्ष पे जो बिंदु हो वो कितना है, बिंदु आगे जो हमें बूझे हैं 3/2, 0 ऐसे निकालेंगे। पहले m1 को अनुपात करेंगे उसके साथ x अक्ष को, x अक्ष से बिंदु आ जाएंगे, x अक्ष से बिंदु आ जाएंगे तो बिंदु हमारे उसमें रख जाएंगे, उसमें रखने के बाद पॉइंट आ जाएगा 3/2, 0, ये क्या होंगे इसके निर्देशांक जिसके बूझे हैं। अगला सवाल देखो, छठो सवाल, यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इस प्रकार क्रम लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y के मान ज्ञात करने। क्या करना, x y का मान ज्ञात करना। देखो छठो सवाल ले हमारो बिंदु दे रखी है हमें 1, 2, 4, y x, 6 3, 5, ये क्या है, एक समचतुर्भुज समान भुजान वाला, और एक्स वाई के मान बूझ रहा हूँ। एक चतुर्भुज बनाओ पहले, सही ना, ए बी बी सी और डी, तो इनके विकर्ण ये हो गए ना। A1 बिंदु लिखो 1, 2, बी लिखो 4, y, सी लिखो x, 6, 3, 5। वैसे निकालेंगे कि यहाँ जगह कर देंगे, ठीक है ना। ए सी लियो, ए सी के निर्देशांक, ठीक है ना। तो फिर भी M2 N1 अनुपात भी नहीं पता इनके,